अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट साहस बुखारी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस टॉपिक में हमने रियल नंबर्स की चंद प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आज भी हम फर्दर रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर की जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनमें हमने 5 एडिशन लॉज पढ़े थे, 5 मल्टीप्लिकेशन लॉज पढ़े थे और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और इन 11 प्रॉपर्टीज़ को हमने फील्ड एक्सिम्स का नाम दिया था। और कोई भी सेट जो ये 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा हो या फुलफ़िल कर रहा हो, उस सेट का हमने नाम रखा था फील्ड। और फाइनल जो रिज़ल्ट हमने डिडक्ट किया था वो ये था, सेट ऑफ रियल नंबर इज़ आ फील्ड। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बाद हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1.1 एक्सरसाइज को करवाने से पहले ये टॉपिक समझाना मैंने ज़रूरी समझे, इसलिए पहले हम ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करेंगे, देन एक्सरसाइज 1.1 पर आएंगे। तो आज की जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं वो रियल नंबर की हैं, लेकिन वो इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इक्वेशन वो एक्सप्रेशन होता है कि जिसमें इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो जाता है, और अगर हम इक्वल को यूज़ नहीं कर रहे, इसकी प्लेस पर साइन आ जाते हैं लेस देन या ग्रेटर देन, लेस और इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल। ये चार जो सिंबल मैंने आपके सामने लिखे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, अगर दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इन चारों में से कोई सिंबल आ जाता है तो हम उसे इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने लगे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी इज़ बेसिकली द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर x और y दो नंबर्स हैं, यहाँ पे हमें तीसरे नंबर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, सो इसको हम यहाँ से ओमिट कर देते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, अगर दो आपके पास रियल नंबर्स हैं तो उन दो रियल नंबर्स का जो रिलेशन है वो क्या पॉसिबल है। जब फर्स्ट नंबर जो सा है वो ग्रेटर हो सकता है सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर लेस हो सकता है सेकंड नंबर से, और फर्स्ट एंड सेकंड नंबर क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। यानी ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी इज़ द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। और वो जो दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन है वो क्या क्या पॉसिबल है। रिलेशन ये है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर हो सकता है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस हो सकता है, या दोनों नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी का। और ये देखिए आपके सामने मेंशन है कि लाहौर बोर्ड 2015 और लाहौर बोर्ड 2015 और 2016 में ये दोनों ये दो बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है इसके डेफिनेशन में। तो आप इसको डेफिनेशन को भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर हम कंसीडर करेंगे, एक्स वाई एंड जी। और इस सिंबल का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, दिस इज़ फॉर ऑल, यानी कि तमाम रियल नंबर्स में से आप एक्स वाई जी अपनी मर्ज़ी से कोई से भी दो नंबर चूज़ कर सकते, तीन नंबर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स वाई जी तीन रियल नंबर्स और वो आपस में इस तरह से रिलेट हो कि एक्स लेस है वाई से और वाई लेस है जी से, इट मीन्स डैट के फर्स्ट दो का रिलेशन है और देन सेकंड और थर्ड का रिलेशन है, और वो दोनों कैसे हैं, लेस के साथ है। एक्स लेस देन है वाई, वाई लेस देन है जी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर एक्स वाई से लेस है और वाई जी से लेस है तो एक्स भी जी से लेस होगा। तो ये हमारे पास आ जाती है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को आप ग्रेटर के लिए भी लिख सकते हैं, और ग्रेटर के लिए क्या बनेगा, x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन z। अगर ये दो आपको गिवन है तो हम कह देंगे द फाइनल आंसर x इज़ आल्सो ग्रेटर देन z। तो दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन है, इनइक्वालिटी के एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि अगर दो नंबर आपके पास हैं एक्स एंड वाई और इस तरह से रिलेट हैं, एक्स लेस देन वाई है या एक्स आपके पास ग्रेटर देन वाई है, और कोई नंबर जी आपने ऐसा लेना है जो कि रियल नंबर में से चूज़ करना है और वो आप ऐड करना चाहते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर,
तो डेफिनेटली आपको जो नंबर ऐड करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पे, वही नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा राइट साइड पे। तो फिर इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एडिशन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि अगर x लेस देन है y और आपने कोई नंबर z उसके अंदर ऐड करना है, तो वो लेफ़्ट साइड पे भी आप ऐड करेंगे और राइट साइड के में भी ऐड करेंगे। तो z एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों तरफ ऐड किया जाएगा। और अगर यही एक्सप्रेशन हमने ग्रेटर के देन के साथ लिखना हो, x ग्रेटर देन y, सो x प्लस z इज़ ग्रेटर देन y प्लस z। आप चाहें तो इसकी एग्जांपल भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूँ। हम जानते हैं जी 2 इज़ लेस देन 3 और कोई नंबर हमने 1 ले लिया जो कि रियल नंबर में से हमने चूज़ किया। अब इस 1 को आपने दोनों तरफ ऐड करना है। सो 2 प्लस 1 हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी 1 ऐड कर दिया और इसी तरह अब आप राइट साइड पे भी ऐड कर दें तो 3 प्लस 1। तो फाइनल आंसर देखें, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 3 प्लस 1 इज़ 4। सो यही तो हमारा रिलेशन है कि अगर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है कि दो नंबर एक दूसरे के साथ लेस के रिलेशन के साथ हैं, तो उनमें कुछ भी आप ऐड कर दें, कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो उनके ऐड करने से वो फाइनल एक्सप्रेशन में भी एक दूसरे से लेस ही रहेंगे। सिमिलरली आप इसी तरह ग्रेटर की भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखी है लेस एक्सप्रेशन के लिए। सो ये हमारे पास हो गया जी थर्ड प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा है हमने, एडिटिव प्रॉपर्टी की। यू विल ऐड अ नंबर इन एन इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन टू बोथ साइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के दो केसेस हैं, एक केस ए होगा, एक केस बी होगा। अब केस ए और केस बी में क्या है कि हम मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं किसी नंबर के साथ, और वो नंबर हमने कहाँ से चूज़ करना है, वो नंबर हमने रियल नंबर में से चूज़ करना है। अब वो रियल नंबर में से जो हम नंबर चूज़ करेंगे हो सकता है वो नंबर ग्रेटर देन 0 हो, कि पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि वो नंबर नेगेटिव हो, मीन्स डैट कि हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप देखें कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को, ये हमें गिवन है x लेस देन y, और z कोई नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और z एक ऐसा नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है। सो x को मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो फिर बोथ साइड्स पे करना पड़ेगा, x भी z से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y भी z से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जब आप किसी पॉजिटिव नंबर के साथ एक इनइक्वालिटी के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। ऑर्डर चेंज ना होने से मुराद ये है कि लेस आपका लेस में ही रहेगा और ग्रेटर आपका ग्रेटर में ही रहेगा, यानी इनइक्वालिटी की सेंस चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर केस 2 में हम देखें, अब उसी तरह हमने z कोई रियल नंबर चूज़ किया है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो z है लेस देन 0, मतलब वो z आपके पास है एक नेगेटिव नंबर। तो जैसे ही आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये गिवन एक्सप्रेशन है x लेस देन y, आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ, तो हम z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे और z के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे। तो आपका जो इनइक्वालिटी का ऑर्डर है, जो सेंस है, वो चेंज हो जाएगी, यानी लेस आपका चेंज हो जाएगा ग्रेटर में, और अगर ग्रेटर से आपने बात शुरू की, आपके एक्सप्रेशन में ग्रेटर का रिलेशन है, तो फाइनल नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगर ये ग्रेटर है तो यहाँ पे वो लेस में चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप देख लें, जैसे कि हम जानते हैं -2 इज़ लेस देन 1। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि -2 एक लेस देन है 1। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ x लेस देन y। अब किसी नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, हम चूज़ कर लेते हैं कोई नेगेटिव नंबर -1। -1 हमने रियल नंबर में से एक नेगेटिव नंबर चूज़ किया। आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशन की बोथ साइड्स को, तो जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव होकर यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 तो ग्रेटर है -1 से, तो डेफिनेटली इसकी सेंस चेंज हो गई, यानी पहले हमने बात शुरू की थी लेस से, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर किस में चेंज हो गया, ग्रेटर में। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के दो केसेस हैं कि वेदर यू विल मल्टीप्लाई विद द पॉजिटिव नंबर और वेदर यू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव नंबर। इफ यू विल मल्टीप्लाई विद द पॉजिटिव नंबर देन द ऑर्डर रिमेन्स द सेम, द inequality expression doesn't change, but if you will multiply with the negative number, the order and sets of inequality will be changed, means that the less is changed into the greater and greater is changed into the less. So ये हमारे पास inequality की चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है जो कि रिलेशन है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है फॉर 3 नंबर्स, एडिटिव प्रॉपर्टी में हम बोथ साइड्स पे कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी उसी तरह हम बोथ साइड्स पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो नंबर पॉजिटिव होगा तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो हमारे एक्सप्रेशन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको
इनइक्वालिटी के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ आ चुकी होंगी। बट अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसेप्ट आपको ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर किया जाएगा। नेक्स्ट जी हमारा जो टॉपिक है, जिस तरह हमने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ फॉर इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मतलब जिसे आप उर्दू ज़ुबान में रिफ्लेक्शन का मतलब अक्स लेते हैं। सो एक नंबर अपने सेल्फ के इक्वल है, सो x इज़ इक्वल टू एक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 लिखा हुआ है तो 2 इज़ इक्वल टू 2, यानी एक नंबर अपने सेल्फ के इक्वल होगा, एक नंबर अपना ही खुद का रिफ्लेक्शन होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दे देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम दो रियल नंबर चूज़ करेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के इक्वल है तो डेफिनेटली आपका जो सेकेंड नंबर है वो भी फर्स्ट नंबर के इक्वल होगा। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई देन वाई इज़ इक्वल टू एक्स, बोथ द नंबर्स आर इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स। इस प्रॉपर्टी का हम नाम रखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने इनइक्वालिटी में भी पढ़ी है, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप इक्वालिटी में पढ़ने लगे हैं। इनइक्वालिटी में लेस या ग्रेटर की बात की थी और इक्वालिटी में हम लेस और इक्वल की बजाय जस्ट इक्वल की बात करेंगे। यानी कोई भी अगर दो एक्सप्रेशन जिनके दरमियान में इक्वल का साइन है तो उसे हम इक्वेशन का नाम देते हैं, उसे हम इक्वालिटी का नाम देते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हम तीन रियल नंबर चूज़ करते हैं एक्स वाई जी, जो कि तीन रियल नंबर्स हैं, और हम ये बात जानते हैं पहले से, अगर हमें गिवन है कि अगर फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल है और सेकंड थर्ड के इक्वल है, इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई एंड y इज़ इक्वल टू z देन x इज़ इक्वल टू z। अगर x आपका y के बराबर है, y आपका z के बराबर है, तो x किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। और ये टू वे प्रॉपर्टी है, यानी आई डबल एफ के साथ है। अगर हम इस बात को इफ़ कंसीडर करें देन दिस विल बी द आंसर, और अगर हम इसको कंसीडर करें तो इससे बैक हम यहाँ पे भी जा सकते हैं कि x और z इसलिए आपस में इक्वल हैं क्योंकि वो पहले किसी और नंबर के साथ इक्वेट थे, बैलेंस थे। तो ये हमारे पास आ गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर x y के इक्वल है और y z के इक्वल है तो x भी किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसका नाम हमने रखा हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है, पहले भी हम इनइक्वालिटी में भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपने कोई भी नंबर ऐड करना है गिवन एक्सप्रेशन के अंदर तो आपको बोथ साइड्स पे करना होगा। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि x और y दो रियल नंबर हैं, वो उनका रिलेशन क्या है कि वो दोनों नंबर एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, और हमने z कोई रियल नंबर ऐसा चूज़ किया है जिसको आपने ऐड करना है, तो वो आप x के साथ भी ऐड करेंगे z को और वो y के साथ भी ऐड करेंगे। सो x प्लस जी इज़ इक्वल टू वाई प्लस जी। इस एग्जांपल हम इस तरह से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ 2 इज़ इक्वल टू 3, मैंने वैसे रैंडम एग्जांपल के लिए लिखा है कि 2 3 के इक्वल है, और आपने कोई नंबर इसमें ऐड करना है, जैसे 1 को आपने ऐड करना है तो 1 आपने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर देना है, वही 1 आपने राइट साइड पे भी ऐड कर देना है। या इसको आप इस तरह लिख लें मज़ीद आसान करने के लिए कि 2 इज़ इक्वल टू 1.5 प्लस 1 कर दें, और फिर आप प्लस 1 इधर भी 1.5 ले लें, और फिर इधर आप कर दें साथ प्लस 1। तो इसको आप देखें, सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 ये 0.5 होगा, फिर ये 2 हो जाएगा, और इधर भी 0.5 आएगा। ठीक है जी, और 1 को हमने ऐड किया है तो दोनों तरफ का आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जैसे मर्ज़ी आप एग्जांपल ले सकें, बस मैंने रैंडम आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपका ओरिजिनल 2 नंबर्स इक्वल हैं और आपने कोई नंबर ऐड करना है तो आपको वो बोथ साइड्स पे ऐड करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। सिमिलरली इसके बाद फिर वही कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का। मल्टीप्लिकेशन में भी वही है कि अगर आपने जी कोई रियल नंबर लेना है जिससे आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और राइट साइड से भी। यानी अगर x इज़ इक्वल टू वाई है तो आप जी को राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आंसर इक्वेट करेगा, और अगर x इज़ इक्वल टू वाई है आपने जी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो सा है वो इक्वेट करेगा। तो ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो अभी तक हम 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं: रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
जी, तो नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हैं। कैंसलेशन प्रॉपर्टीज़ एडिशन के रिस्पेक्ट से भी हैं। दिस इज़ कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस इज़ कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। नंबर 6 पे हम पढ़ने लगे हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपके पास 3 रियल नंबर हैं एक्स वाई जी, और जी एक ऐसा रियल नंबर है जो कि ज़ीरो नहीं है, और हम ये जानते हैं कि x प्लस जी इज़ इक्वल टू वाई प्लस जी। आपको याद होगा कि यही डेफिनेशन मैंने लिखी थी एडिटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन वो इसका कन्वर्स फॉर्म में लिखी थी। इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई देन हम कोई भी नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। और उसी का अगर हम अब स्टेटमेंट को चेंज करके बोलें कि अगर ये हमारे पास गिवन है x प्लस जी इज़ इक्वल टू वाई प्लस जी, तो जी एक ऐसा नंबर है जो इधर पॉजिटिव है, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट होकर आपको x और y मिल जाएंगे। तो इसलिए इसका नाम है कैंसलेशन, क्योंकि z कैंसिल आउट हो जाता है और एडिशन के रिस्पेक्ट से कैंसिल हो रहा है, इससे इसका नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली अगर z जो सा है वो पहले x में प्लस किया गया है और y में भी वो पहले प्लस किया गया है, तो यहाँ से भी दोनों टर्म्स में से कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा, x इज़ इक्वल टू वाई। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी उसी तरह है कि जो भी आपका z है जो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आप दोनों तरफ से उसको कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला z अगर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर शिफ्ट करेंगे तो वो राइट साइड पे डिवीजन में चला जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू वाई। और यहाँ पे भी इसी तरह z से कैंसिल आउट और आंसर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू वाई। तो कैंसलेशन हुई यहाँ पे z की और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से हुई, इसलिए इसका नाम रख दिया कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको फ़र्दर प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ चुकी होंगी। आज के लेक्चर में हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इक्वालिटी के रिस्पेक्ट से, और रियल नंबर की चंद एक प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि आपके सामने हैं, ये हमने डिस्कशन की है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में एडिशन लाज, मल्टीप्लिकेशन लाज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ थी, और आज के लेक्चर में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ थी वो रियल नंबर्स के रिलेटेड थी, बट इनइक्वालिटी के लिए थी और इक्वालिटी के लिए थी। इन्हीं दोनों लेक्चर्स में सारी प्रॉपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर चुके हैं। आपने ये दोनों लेक्चर की प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से लर्न करनी है। एक प्रीवियस लेक्चर में है और एक आज का लेक्चर है, और फिर इंशाल्लाह हम 1.1 पे आएंगे, और 1.1 में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी और नासिर। आज का लेक्चर है हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, और कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।